हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का डीएवी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं याह्या अंसारी। देखेंगे बेटा, पिछली क्लासों में हमने क्या पढ़ा था, डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। कुछ डिजीज़ थी और कुछ जो सिलेबस में आपके बचे हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास में। तो याद रहे कि बेटा ये कि जूलॉजी का क्लास होगा 12 क्लास 12th के बच्चों का क्या होगा, जूलॉजी का क्लास होगा। और 2-4 दिन अव्यवस्था रही जिसके कारण से आपको क्लास नहीं मिल सका, लेकिन आज फिर से आपको क्लास मिल रहा है और उसके बाद कल भी मिलेगा, पूरी उम्मीद है। तो आप लोग जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग पहले देख लें। हमने क्या है आखिरी में एकदम अंतिम में क्या पढ़ा था बेटा, चिकनगुनिया के बारे में और डेंगू के बारे में पढ़ा था। तो उसके बाद का ये क्लास है, अगर वो लोग नहीं देखे हैं, पीछे बच्चों ने नहीं देखा तो वो जाके देख लें और फिर आगे इस क्लास को देखेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा कि क्या पढ़ना है। आज सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा कि कुछ कृमि जनित मानव रोग। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं हेडिंग क्या लिखी हुई है, कृमि जनित मानव रोग। लिखा क्या है बेटा, कृमि जनित। कृमि मतलब क्या होता है, वर्म। कृमि मतलब क्या होता है, वर्म्स। क्या है, वर्म के द्वारा, वर्म बॉर्न डिजीज। तो आपके सिलेबस में कृमियों द्वारा, कृमि द्वारा जो रोग उत्पन्न हो रहा है वो आपके सिलेबस में जो है वो 2 हैं। आपके सिलेबस में कितने हैं, 2 हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा है क्या है कि यहाँ पर एक लिखा है एस्कैरिएसिस। क्या लिखा हुआ है बेटा, एस्कैरिएसिस। और दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, फाइलेरिएसिस। तो 2 रोग हैं जो किसके द्वारा उत्पन्न होंगे, कृमियों के द्वारा। किसके द्वारा, कृमि या वर्म्स के द्वारा उत्पन्न होने वाले कितने रोग हैं, 2 रोग हैं। और एक का नाम क्या है लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, एस्कैरिएसिस। एस्कैरिएसिस याद रखेंगे, एस्कैरिएसिस है। और दूसरा जो है वो क्या है बेटा, तो फाइलेरिएसिस। फाइलेरिएसिस। तो 2 रोग आज हम लोग पढ़ेंगे, 2 के बारे में एक एक। 2 रोग जो है वो कैसे हैं, तो याद रखेंगे कृमि जनित है, वर्म्स के द्वारा, कृमियों के द्वारा मनुष्य में उत्पन्न होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले की बात जो आएगी वो क्या होगी, एस्कैरिएसिस। क्या होगी बेटा, एस्कैरिएसिस होगी, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो लिखा हुआ है एस्कैरिएसिस। अब एस्कैरिएसिस किसके द्वारा उत्पन्न होगा, तो एक राउंड वर्म है, गोल कृमि है। गोल कृमि के संक्रमण से उत्पन्न रोग को क्या कहते हैं, एस्कैरिएसिस। याद करेंगे, क्या बोलेंगे, एस्कैरिएसिस। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस नामक क्या होगा बेटा, कि गोल कृमि होगा जिसके द्वारा ये उत्पन्न होगा। तो बोलेंगे बेटा गोल कृमि या राउंड वार्म, गोल कृमि या राउंड वार्म, एस्कैरिस गोल कृमि। देखें क्या लिखा हुआ है, एस्कैरिस गोल कृमि। राउंड वार्म है, एस्कैरिस क्या है, एक गोल कृमि है। एस्कैरिस क्या है, एक गोल कृमि है, एक राउंड वार्म है। और इसके संक्रमण से उत्पन्न जो रोग है उसको क्या कहते हैं, एस्कैरिएसिस। तो एस्कैरिस के संक्रमण से उत्पन्न रोग को एस्कैरिएसिस कहते हैं। तो पहली बात तो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि एस्कैरिएसिस है क्या, तो एस्कैरिस के द्वारा, इस किसके द्वारा, एस्कैरिस के द्वारा। एस्कैरिस हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में, 11 में आप लोगों को पढ़ाया गया है। एस्कैरिस किस फाइलम का है ये आप लोग भी जानते हैं। बताया गया कि एस्कैरिस जो है वो क्या है, एक गोल कृमि है, राउंड वार्म है। और इसके संक्रमण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, एस्कैरिएसिस। कौन सा रोग उत्पन्न होगा, एस्कैरिएसिस रोग उत्पन्न होगा। आगे देखेंगे लिखा हुआ है बेटा कि संक्रमित बच्चों का पोषण ठीक से नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि जब किसी बच्चे के शरीर में एस्कैरिस प्रवेश कर जाएगा, एस्कैरिस का संक्रमण हो जाएगा, तो अब उसका पोषण ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा और बच्चा क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, विकास मंद होगा। विकास मंद होगा, विकास कम तेजी से होगा या तीव्र गति से नहीं होगा। विकास होगा लेकिन कैसे होगा, मंद गति से होगा। और जो बच्चा होगा वो हर समय उसका जी मिचलेगा। इस प्रकार क्या है,
शरीर में क्या है, विष भी इस प्रकार का विष भी शरीर में बनता है, जिससे क्या है मस्तिष्क के विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है। क्या बनेगा बेटा कि जो एस्कैरिस के संक्रमण से शरीर में विष बनेगा और जिससे मस्तिष्क के विकास पर भी क्या होगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा। और क्या बोलेंगे बेटा कि किसी किसी रोगी के शरीर में संख्या बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है, तो 500 से लेकर कहाँ तक चली जाती है, 5000 कृमि शरीर में प्रवेश कर जाते हैं या शरीर में इनकी संख्या हो जाती है। याद रखें कहाँ पर इनकी संख्या पर होगी, तो आंतों में, मनुष्यों की आंतों में होगा ये रोग। तो संख्या जब क्या हो जाएगी, बहुत अधिक बढ़ जाएगी। याद रखेंगे जब क्या होगी, संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी, 5000 से कितनी हो जाएगी बेटा, 500 से 5000 हो जाएगी, तो आंत में जो कायम का मार्ग है, कायम अर्धपचित भोजन जो है, उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। याद रखेंगे बेटा कि किसके द्वारा उत्पन्न होगा ये रोग, एस्कैरियोसिस। तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, याद रखेंगे पूरा नाम एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस के द्वारा उत्पन्न होगा। देखेंगे जब एस्कैरिस की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अब हमने बताया संख्या कितनी हो सकती है, 500 से 5000 तक हो जाएगी, तो कायम का जो मार्ग होगा वो अवरुद्ध हो जाएगा। वो अर्धपचित जो भोजन है, जो पहले छोटी आंत में जाता है, उसका मार्ग ही क्या होगा, अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। और फिर क्या होगा बेटा, पेट में दर्द लगे, पेट में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी, भूख मर जाएगी। और फिर क्या होगी, अनिद्रा, अनिद्रा, डायरिया, वमन, और फिर क्या है, सन्निपात, घबराहट, फिर इसके साथ साथ ऐंठन भी शरीर में हो सकेगी या होती रहेगी। तो ये सब क्या है बेटा, लक्षण हैं किसके, एस्कैरियोसिस के। एस्कैरियोसिस के लक्षण क्या हैं, याद रखेंगे कि भूख ना लगना, अनिद्रा, पेट में तेजी से दर्द होना, साथ साथ क्या है कि डायरिया भी, और वोमिटिंग भी, उल्टी होना भी, और घबराहट और ऐंठन, ये सब क्या हैं, अगर ये सब एक साथ किसी से बच्चे के शरीर में ये सब लक्षण देखेंगे तो ये क्या है, उम्मीद कि उसको एस्कैरियोसिस हो सकती है। ठीक है ना, तो ये सब लक्षण हैं। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है बेटा, प्रायः पोषद, याद रखेंगे जो पोषद का उंडुक है, मतलब कि जिस शरीर में, होस्ट में पोषद के उंडुक क्या है, एस्कैरिस, एस्कैरिस या एस्कैरिस द्वारा रुध कर, क्या बोलेंगे बेटा कि जो उंडुक है, जो अपेंडिक्स है, उसमें जब एस्कैरिस पहुंच जाएगा, जिससे क्या होगा, तो उदरशूल, याद रखेंगे उदरशूल, क्या होगा, उदरशूल, कोलिक, कोलिक पेन होगी, कोलिक पेन, उदरशूल होगा। और क्या होगा बेटा, तो बोलेंगे उंडुक पुच्छ शोथ, क्या हो जाएगा, उंडुक पुच्छ शोथ हो जाएगा, मतलब जो अपेंडिक्स है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। याद रखेंगे अपेंडिक्स क्या होगी, फूल जाएगी। कब, जब ये एस्कैरिस कहाँ पर पहुँचेगा, अपेंडिक्स में पहुँचेगा। तो दो हो सकता है, या तो उदरशूल कोलिक पेन होने लगे, या जो उंडुकपुच्छ है मतलब जो अपेंडिक्स है उसमें क्या हो जाएगी, वो फूल जाएगी, क्या हो जाएगी, फूल जाएगी या शोथ हो जाएगा। और अगर क्या हुआ, संयोगवश, संयोगवश या हम कहें दुर्भाग्यवश कोई एस्कैरिस जो है वो पित्त नली में पहुंच जाए, कहाँ पर, पित्त नली में। अगर दुर्भाग्यवश क्या होगा बेटा कि अगर यहाँ से कोई जो एस्कैरिस का जो लार्वा है वो किसी पित्त नली में चला जाएगा, पित्त नली, बाइल डक्ट में या बाइल की नली में चला जाएगा, या कहाँ चला जाएगा, अग्न्याशय की नली में चला जाए। याद रखेंगे अग्न्याशय की नली में चला जाए तो क्या होगा, आगे हम लोग बताते रहेंगे बेटा। अग्न्याशय की नली में अगर फंस जाती है तो अब स्थिति जो होगी वो चिंताजनक होगी। अभी तक तो नॉर्मल थी कंडीशन की, सिर्फ अगर हमारी आंतों में ही है तो नॉर्मल कंडीशन रहेगी और वह रोगी का क्या हो सकता है कि इलाज आसानी से हो सकता है। लेकिन जब क्या होगा, दुर्भाग्यवश ये एस्कैरिस
कहाँ पर चला जाएगा, बाइल डक्ट में चला जाए, पित्त नली में चला जाए, या अग्नाशय पैंक्रियाटिक कैनाल में, पैंक्रियाटिक डक्ट में चला जाएगा, तो क्या होगा, स्थिति चिंताजनक होगी। और बोलेंगे बेटा शिशु एस्कैरिस जो है, जो लार्वा होगा एस्कैरिस का, वो भ्रमण से पोषद की आंत की दीवार, याद रखेंगे, पोषद आंत की दीवार फेफड़ों आदि की केशिकाओं को घायल करने से बहुत ही अधिक क्या होगा, रुधिर स्राव, हेमोरेज हो सकता है शरीर में। इससे क्या होगा, शरीर में ऐंठन, कमजोरी और क्या होगी, सूजन, दाह, जलन जैसी होगी। और फिर क्या होगा, विपथगामी भ्रमण से जो नया एस्कैरिस होगा, तरुण एस्कैरिस कहाँ पर चला जाएगा, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, वृक्कों, नेत्रों आदि में पहुंच जाते हैं और रोगी को बहुत ही अधिक क्षति पहुंचाते हैं। ध्यान से सुनिए बेटा। तो अभी तक अगर मान लो सिर्फ कहाँ पर है कि छोटी आंत के शुरुआती भाग में अगर क्या है बेटा, एस्कैरिस है, तो बहुत ही दिक्कत या ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब अपेंडिक्स में पहुंच जाएगा, जब अपेंडिक्स में, उंडुक पुच्छ में या पहुंच जाएगा, तो क्या होगी कि जो कंडीशन होगी वो भयावह होगी, रोग ज़्यादा भयावह हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि सबसे पहले हमने बताया उदरशूल हो सकता है, और फिर क्या होगा कि उंडुक पुच्छ शोथ, मतलब जो अपेंडिक्स जो होगी वो फूल जाएगी, और वहीं से अगर क्या हुआ कि पित्त नली में चला गया या अग्नाशय की नली में चला गया, तो चिंताजनक होगी स्थिति। और फिर क्या होगा कि ब्लड जो होगा वहाँ पर जाने के बाद क्या हो सकता है कि जो रुधिर के माध्यम से जो नया एस्कैरिस है, छोटा एस्कैरिस है, शिशु एस्कैरिस है, वो आपकी मस्तिष्क में जाकर, मेरुरज्जु में जाकर, नेत्रों में जाकर, साथ साथ क्या है बेटा कि फेफड़े की केशिकाओं में जाकर, यहाँ सब जाकर क्या करेगा, अधिक नुकसान पहुँचाएगा, घायल करेगा, केशिकाओं को घायल करेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रुधिर स्राव होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दो कंडीशन बन सकती है एस्कैरिस की, एक तो ज़्यादा भयावह नहीं होगी, नॉर्मल होगी, और एक क्या होगी, ज़्यादा क्रिटिकल होगी, ज़्यादा नुकसानदायक होगी, ज़्यादा हानिकारक होगी। जब क्या होगा कि रुधिर की केशिकाओं में एस्कैरिस भ्रमण करने लगे। एस्कैरिस जब रुधिर की केशिकाओं में, ब्लड कैपिलरीज में भ्रमण करने लगेगा, उस समय क्या होगी कि ज़्यादा भयावह कंडीशन होगी। आप लोग कुछ फ़ोटो देख लें कि किस तरह से, कहाँ पर एस्कैरिस रहेगा, कहाँ पर किस भाग को संक्रमित करेगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ से शुरू करते हैं। ये फोटो जो है वो आपकी किताब में है, लिखा हुआ है बेटा पोषद की आंत में भरे एस्कैरिस। तो ये एक क्या है कि ब्लैक एंड वाइट फोटो है, तो ज़्यादा नहीं समझ में आएगा आप लोग को। ये लिखा हुआ है बेटा कि होस्ट की इंटेस्टाइन, मतलब जिसके शरीर को क्या करेगा, संक्रमित करेगा, उसकी इंटेस्टाइन है, और उसके शरीर में क्या है, बहुत से एस्कैरिस, इंटेस्टाइन के अंदर एस्कैरिस भरे हुए हैं। लेकिन ये फोटो आप लोग देखें, ये क्या है कि एक संक्रमित व्यक्ति की आंत काट कर निकाली गई है, और उसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि कितनी अधिक संख्या में ये वर्म्स भरे हुए हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होगी, तो अगर मान लो ये कंडीशन, ये शुरुआती भाग है छोटी आंत का, तो एकदम भरा हुआ जब कीड़े होंगे, एस्कैरिस भरे हुए होंगे, तो जो काइम होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग ना। इसके अलावा कुछ एक और स्लाइड है, आप लोग देख पा रहे हैं ये स्लाइड कि एस्कैरिस किस तरह से भरा हुआ है, किसके अंदर, आंतों के अंदर। ठीक है, क्लियर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा बेटा कि एस्कैरिस किसके द्वारा उत्पन्न होगा, तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। एस्कैरियोसिस जो रोग होगा वो गोल वार्म, गोल क्रिम, राउंड क्रिम, और उसका नाम क्या होगा, एस्कैरियोसिस जो है वो राउंड क्रिम द्वारा उत्पन्न होगा, और उसका नाम क्या है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस याद रखेंगे, लिखेंगे भी आप लोग कि एस्कैरिस जो होगा, एस्कैरियोसिस जो रोग है वो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस के संक्रमण से होता है। ठीक है ना, शुरुआती लाइनों में ही आपका होगा ये बात जो आपने दिखाया था अभी।
फिर इसके बाद आप लोग क्या देखेंगे बेटा कि रोग से निदान या रोग से क्या निदान, कैसे हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस, निदान देखें बेटा क्या है, और थेरेपी, दो अंतर है। एक क्या है निदान, डायग्नोसिस मतलब चेक किया जाएगा, और दूसरा क्या है बेटा ट्रीटमेंट या थेरेपी, उपचार या चिकित्सा। तो निदान में क्या होगा कि पहले हम चेक करेंगे कि क्या है कि नहीं है, व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को एस्कायरिस है, इसकी पहचान कैसे हो। फिर उसके बाद जब पहचान हो जाएगी तो उसकी ट्रीटमेंट किया जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो निदान में हम या डायग्नोसिस में हम लोग क्या देखेंगे बेटा कि कैसे किया जाएगा कि जो रोगी के मल में अगर एस्कायरिस के अंडे उपस्थित हैं तो ये समझा जाएगा कि रोगी को क्या हो गया है, एस्कायरियोसिस हो गया है। क्या हो गया, एस्कायरियोसिस। याद रखेंगे, एस्कायरिस के संक्रमण की जो पहचान है वो कैसे है, रोगी के मल में अंडों की उपस्थिति से करते हैं। रोगी के मल में अगर क्या है, अंडे हैं किसके बेटा, एस्कायरिस के, तो हम ये जानेंगे कि रोगी जो है वो क्या है, एस्कायरिस या व्यक्ति जो है वो एस्कायरियोसिस नामक रोग से क्या है, संक्रमित है। अब देखेंगे बेटा अगर एस्कायरियोसिस हो गया है तो सबसे आसान इलाज जो है वो क्या है बेटा कि चिनोपोडियम का तेल, ऑयल ऑफ चिनोपोडियम। याद रखेंगे, ऑयल ऑफ चिनोपोडियम। चिनोपोडियम का हिंदी रूपांतरण क्या होगा बेटा, आप लोग बताएंगे इसको कमेंट बॉक्स में कि क्या होता है चिनोपोडियम का हिंदी रूपांतरण। हिंदी माने क्या होगा चिनोपोडियम का, तो अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे बाद में। क्या है कि एस्कायरिस जो है वो क्रिम से, बोलेंगे बेटा कि रोगी से एस्कायरिस क्रिम निकालने के लिए क्या किया जाता है, रोगी को चिनोपोडियम का तेल पिलाया जाता है, चिनोपोडियम का तेल दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी औषधियाँ हैं, जैसे क्या है बेटा, आप लोग देख पाएंगे कि और भी औषधियाँ कैसी हैं, जैसे लिखा हुआ है हेट्राजान, ये देख पा रहे हैं, हेट्राजान। इसके अलावा क्या है बेटा, वर्मीसाल। इसके अलावा कौन सी औषधि है, वर्मीसाल। याद रखेंगे, वर्मीसाल। इसके अलावा क्या है बेटा, केट्रॉक्स, क्या लिखा है, केट्रॉक्स या केट्रैक्स। इसके अलावा क्या दिया जाता है, जेंटल, जेंटल। अब देखेंगे बेटा इसके अलावा और भी औषधियां हैं, जैसे क्या है, एंटीपर। नाम याद रखेंगे, अलग अलग औषधियां हैं। जैसे सबसे पहले हमने बताया क्या, हेट्राजान, हेट्राजान। दूसरे नंबर पे वर्मीसाल, तीसरे नंबर पे केट्रॉक्स, चौथे नंबर पर जेंटल, और अंतिम में क्या बताया बेटा, एंटीपार या एंटीपार। इसके अलावा और भी औषधियां हैं, जैसे क्या है बेटा, देख पा रहे होंगे बेटा, एल्कोपर या एल्कोपार या एल्कोपर, हम पढ़ सकते हैं एल्कोपर, एल्कोपर। ये औषधियाँ क्या हैं, दी जाती हैं रोगी को, क्या है कि उसके शरीर से कृमि को निकालने के लिए। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है बेटा, चिनोपोडियम का तेल है, चिनोपोडियम का तेल है सबसे आसान तरीका। उसके अलावा क्या है, वर्मीसाल है, हेट्राजान है, केट्रॉक्स है, जेंटल है, एंटीपर है, एल्कोपर है, ये सब औषधियाँ दी जाती हैं। और अब नए या आधुनिक समय में क्या किया जाता है बेटा कि पहले रोगी को 12 घंटे का उपवास कराया जाता है। अब क्या कराया जाता है, सबसे कारगर भी है, पहले रोगी को 12 घंटे का क्या कराया जाएगा, उपवास कराया जाएगा, फास्ट कराया जाएगा, भूखा रखा जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिया जाएगा, हेक्सिल। याद रखेंगे कौन सी दवाई होगी, तो याद रखें हेक्सिल, हेक्सिल रिसोर्सिनॉल। याद रखेंगे हेक्सिल रिसोर्सिनॉल, ये औषधि का नाम है बेटा। पहले तो 12 घंटे क्या कराया जाएगा, उपवास कराया जाएगा, फिर रोगी को हेक्सिल रिसोर्सिनॉल नामक औषधि दी जाएगी जो एकदम प्रभावी होगी, मतलब पूरी तरह से प्रभावी होगी, हेक्सिल रिसोर्सिनॉल।
ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा कुछ और भी आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ औषधि लिखी हुई है, जैसे हेलमेसिड है। इसके अलावा क्या है, पाइपरजिन है। तो आप लोग समझ पाए कि इस तरह से ये क्या था, एस्कैरिएसिस था। ये रोग था एस्कैरिएसिस, और आंतों का रोग है, और किसके द्वारा उत्पन्न होगा, तो गोल कृमि के द्वारा उत्पन्न होगा। इसके बाद हम लोग अब अगला जो पढ़ेंगे बेटा वो कौन सा होगा, तो हमने बताया था पहले नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे हमने क्या बताया, एस्कैरिएसिस, और दूसरे नंबर पे क्या आएगा बेटा, तो आप लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, फाइलेरिएसिस। पहले नाम सुन ले इसका, इसका कई नाम है और अलग अलग नाम से बोर्ड में आपके पूछा जाता है और आता भी है, बहुत बार आया क्वेश्चन है कि फाइलेरिएसिस, क्या लिखा हुआ है, फाइलेरिएसिस। इसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं, सलीद पाँव, क्या बोलते हैं, सलीद पाँव। और क्या बोलते हैं बेटा इसको, हाथी पाँव, क्या बोलते हैं, हाथी पाँव। इसके अलावा क्या बोलते हैं बेटा, फील पाँव, याद रखेंगे, फील पाँव, क्या बोलते हैं, फील पाँव। तो अलग अलग नाम है एक ही चीज का, एक ही रोग का कई नाम है बेटा, जैसे हाथी पाँव, सलीद पाँव, फील पाँव, या फाइलेरिएसिस, या इसको एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं, एलिफेंटिएसिस। याद रखेंगे कि क्या क्या नाम हमने गिनाया आप लोगों को, फाइलेरिएसिस, एलिफेंटिएसिस, और फिर उसके बाद तीन हमने लिखे, सलीद पाँव, हाथी पाँव, फील पाँव। क्लियर। तो ये पांचों नाम क्या है, अकेले एक रोग का नाम है जिसका नाम क्या है, फाइलेरिएसिस। तो किसी अलग अलग नाम से हर बार बोर्ड में पूछता है, लेकिन अलग अलग नाम से पूछता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो अब हम देखें क्या होता है कि कैसे ये रोग फैलता है, कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहली बात अगर हम लोग करें बेटा कि जो ये फाइलेरिएसिस है वो एक कृमि से उत्पन्न हो रहा है। किस कृमि से उत्पन्न हो रहा है, तो उचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई, याद रखेंगे, उचेरेरिया, क्या नाम होगा, आगे हम लोग लिखा देखेंगे बेटा। ये कृमि आप लोग पहचान ले, पहले क्या नाम है इसका, ब्रैंकोफ्टाई। यहाँ पर आप लोग देखेंगे उचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई को फाइलेरिया कृमि कहते हैं। याद रखेंगे क्या नाम होगा, उचेरेरिया, उचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई, याद रहेंगे, उचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई, उचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई। याद रखेंगे बेटा कि कौन सा जी कृमि है, तो उचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई। याद रखेंगे, बैंक्रोफ्टाई नामक जीव क्या है कि कृमि से उत्पन्न होगा कौन सा रोग, तो फाइलेरिया, फाइलेरिया। और ये किसका संघ, किस संघ का है, तो आप लोग को पता होगा, निमेटोडा का। याद रखेंगे बेटा कि कैसे होता है, तो सबसे पहले हमने बताया कि जो संक्रमण करने वाला जो कृमि है उसका नाम है उचेरेरिया, और फैलाएगा कौन, इस उचेरेरिया को मनुष्य में लाएगा कौन, तो एक मच्छर है जिसका नाम है बेटा क्यूलेक्स। क्यूलेक्स मच्छर के काटने के, या क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है, उचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई नामक कृमि का संक्रमण होता है मनुष्यों में। और क्या होगा बेटा कि इसके संक्रमण से क्या होगा, हाथी पाँव या फाइलेरिएसिस रोग होता है। होता क्या है इसमें देखेंगे, बहुत ही आसान भाषा में आप लोग याद रखें कि इस संक्रमण में क्या होगा कि पैरों में शोथ, पैर क्या होंगे, फूल आएंगे, हाथ में पैर में क्या होगा, शोथ होगा, बहुत ज़्यादा शोथ होगा, फूल आएंगे, और जननांग में क्या आ जाएगी, भारी विरूपता, मतलब जननांग बहुत बड़े हो जाएंगे या बहुत ही छोटे हो जाएंगे। तो भारी विरूपता आ जाएगी किसमें बेटा, जननांगों में। और फिर क्या होगा कि दो लक्षण है इसके, सिर्फ हाथ या पैर में क्या होगा बेटा कि भारी शोथ,
और भारी विरूपता कहाँ पर आएगी? रिप्रोडक्टिव आर्गन में, जनन अंगों में। क्लियर है? समझ पा रहे होंगे। अब देखेंगे बेटा, ये आप लोग देख पा रहे हैं कुछ पेशेंट है किसके बेटा? फाइलेरिया के। आप लोग पैर देख पा रहे हैं, एक ही पैर फूलेगा। संक्रमण जो होगा तो दोनों में नहीं होगा, सामान्यता एक ही में होता है। याद रखेंगे आप लोग, सामान्यता एक में ही होगा। समझ पा रहे हैं? अब इसके अलावा कुछ और भी आप लोग देख लें। ये भी पेशेंट है। उम्मीद करते हैं आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं बेटा, ये कि किताब में आपके लिखा जो बना हुआ है कि फाइलेरिया या क्या है, उचेरेरिया का जो जीवन चक्र, या फाइलेरिया के जो क्या है बेटा, कृमि है, उसका जो जीवन चक्र है। इसके बाद हम लोग कुछ बात यहाँ पर सबसे मुख्य बात याद रखेंगे बेटा कि उचेरेरिया का जो लार्वा है वो किस स्टेज में मनुष्य को इन्फेक्ट करता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और आप लोग देख पा रहे हैं कौन सा स्टेज है, तो माइक्रोफाइलेरिया, या क्या है, माइक्रोफाइलेरिया। इस स्टेज में क्या होगा कि संक्रमण होगा। संक्रमण किस स्टेज में होगा? माइक्रोफाइलेरिया के स्टेज में मनुष्य में संक्रमण होगा। याद रखेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या है कि उपचार, रोकथाम। कैसे रोकथाम होगा? तो इसके उपचार में लगभग 6 वर्ष लगते हैं। क्या होगा? 6 वर्ष लग सकते हैं इसके उपचार में। इस रोग के उपचार में कितने वर्ष लगते हैं? लगभग 6 वर्ष लगते हैं। और प्रयोग की गई दवाइयों में, मतलब कौन सी दवाई दी जाती है? तो एल्बेंडाजोल। याद रखेंगे कौन सी दवाई होगी? एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल को अकेले नहीं दिया जाएगा, किसके साथ दिया जाएगा? तो आप लोग देख पा रहे हो लिखा हुआ है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन नामक औषधि आइवरमेक्टिन, एल्बेंडाजोल को आइवरमेक्टिन के साथ दी जाएगी, या क्या दिया जाएगा बेटा कि एल्बेंडाजोल को आइवरमेक्टिन के साथ अगर नहीं दिया गया तो किसके साथ दिया जाएगा? डाई एथिल कार्बेमीन। डाईएथिल कार्बामेजीन नामक औषधि के साथ दिया जाएगा। डाईएथिल कार्बामेजीन नामक औषधि के साथ दिया जाएगा। एल्बेंडाजोल को आइवरमेक्टिन के साथ या एल्बेंडाजोल को डाईएथिल कार्बामेजीन के साथ दिया जाएगा। और याद रखेंगे दवाइयाँ जो हैं वो कीड़ों को मारती नहीं हैं। याद रखेंगे ये कीड़ों को मारती नहीं है, कीड़ों को स्वयं मर जाने तक बीमारी को आगे फैलने से रोकती है। मतलब कीड़े मर जाएंगे तब तक ये बीमारी को रोके रखेगी। मतलब कीड़ों को मारेगी नहीं, बीमारी को रोके रखेगी। और क्या होगा, जब बीमारी नहीं बढ़ा पाएंगे कीड़े तो वो स्वतः ही मर जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने 2 इम्पॉर्टेंट डिजीज़ देखे बेटा। और अगर आप लोग पिछले क्लासों के पिछले एग्ज़ाम के पेपर उठाएंगे, बोर्ड के पेपर उठाएंगे, तो आपको इन दोनों डिजीज़ में से कोई एक डिजीज़ देखने को अक्सर पेपरों में मिलेगी। याद रखेंगे इस बात को, हमारी एकदम दिमाग में बैठा लेंगे कि हर वर्ष यहाँ से क्वेश्चन बनता है, या फाइलेरियोसिस या एस्कैरियोसिस, दोनों में से कुछ ना कुछ आता रहता है। तो याद रखेंगे कि इस बार भी अगर दुर्भाग्य ना रहा तो फिर आपको पेपर में देखने को मिलेगा इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन। तो ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। आज की क्लास यहाँ तक ओवर होती है। 29-30 मिनट हो गए हैं। आप लोग इसको क्या करेंगे बेटा कि देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, लोगों तक पहुँचाएँगे और लोगों तक पहुँचाएँगे। और साथ साथ क्या है कि आप लोग नोट्स बनाएंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे। आप लोगों की जो व्यूज़ है वो लगभग हमारे क्लास में जो बच्चे हैं उतनी तो पहुंच जा रही है, लेकिन कापी नहीं आ रही है। कापी जो नोट्स हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। लगभग 150 बच्चे हैं अपने क्लास में, 150 बच्चे हैं, उतनी तो व्यूज़ हो जा रही है, मतलब सभी लोगों तक पहुंच जा रही है। लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि और लोगों तक पहुंचाइए। और साथ साथ क्या है कि
नोट्स सेंड करिए। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक क्लोज होती क्लियर होती है बेटा। कल मिलेंगे फिर से नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।